Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir. I am the teacher of chemistry in the Peace Group of Colleges, हरीपुर कैंपस। आज बच्चों मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के मुतालिक एक्सप्लेन करूंगा। कौन कौन से रूल हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स हैं, जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। इस तरह हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ रूल्स हैं जिसमें हम कम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 14 है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यू नो डेट द डी ब्लॉक एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, while the F block elements exist at the bottom of the periodic table in two rows, which is called lanthanide and actinides. अब हम जाते हैं यहाँ पे जो कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये देखें बच्चों, आपके पास ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं जो ब्रैकेट के इनसाइड है। इसके अंदर होता है आपके पास सेंट्रल मेटल है, आपके पास साथ में जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो भी आपके पास कंपाउंड है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, ये कहलाता है आपके वो लिगेंड्स। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये जो आपके पास लगा हुआ है, जो ये सफ़ियर के लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये कहलाता है कैटाइन। अगर हम देखें इस साइड पे तो बच्चों ये आपके पास ये कम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, इसकी राइट हैंड साइड पे है जो आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा एनाइन। और इसी तरह जिस तरह हमने पहले बताया आप लोगों को, जो सेंटर में आपके पास हैं मेटल्स, ये आपके पास है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल, और जो इसके साथ बॉन्डेड है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कहलाती है लिगेंड। अब सबसे अहम चीज़ है, ये सेंट्रल मेटल एटम क्यों कहलाती है? बिकॉज ये जो लिगेंड है इसने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया होता है। जैसे ये आपके पास है Cu है, इसको NH3 जो होती है जिसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और ये मेटल सेंटर में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल। तो सी मेटल का मतलब हुआ सेंट्रल मेटल। अब हम जाते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स आपके पास कैसे होंगे उनको मैं वन बाई वन डिस्कस करता जाऊंगा। पहला जो आपके पास आता है रूल नंबर 1, नेम ऑफ कैटाइन। आप कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लें, जैसे आप लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, आप लेते हैं NaCl, इसमें Na जो है सोडियम है वो कैटाइन है और Cl आपके पास क्या है एनाइन। तो हम इसका नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या नाम लिखते हैं इसका? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो आपके पास एनाइन है। इस वजह से हमने नाम लिखा है सोडियम क्लोराइड। कैटाइन का नाम पहले लिखा है और एनाइन का नाम बाद में लिखा है। हमने नहीं कहा कि क्लोराइड सोडियम, नो, हमने कहा सोडियम क्लोराइड। तो पहला रूल है नेम ऑफ कैटाइन। तो आपने राइट द नेम ऑफ कैटाइन, उसको लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट मेंशन द नंबर ऑफ कैटाइन। कितने कैटाइन? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। जैसे आप लिखते हैं सोडियम सल्फेट, फार्मूला है Na2SO4, तो आप नहीं लिखते डाई सोडियम सल्फेट, आप लिखते हैं सोडियम सल्फेट। अब Na 2 हैं लेकिन नाम आप एक बार लेते हैं सोडियम सल्फेट, तो आप लिखेंगे नेम ऑफ कैटाइन। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ये आपके पास है कैटाइन, ये वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें ये कैटाइन है आपके पास, तो पोटाशियम ये आपके पास है, तो इसका नाम होगा पोटाशियम, इसका नाम होगा पोटाशियम। तो हमने पोटाशियम यहाँ पे 3 है लेकिन नाम हमने एक का ही लिखना है। जैसे मैंने पहले बताया है कि कैटाइन की नंबरिंग नहीं करनी, 2 हैं, 4 हैं या 6 हैं, तो उसका नाम लिखना है। यहाँ पे कैटाइन नहीं है तो इसलिए हमने कैटाइन यहाँ पे नहीं लिखा, तो हमने नाम का स्टार्ट यहाँ से नहीं लिया। अब हम जाते हैं रूल नंबर 2 पे। ये आपके पास है नेम ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड्स जो आपके पास है, सेकंड रूल में राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ कैटाइन। अब लिगेंड्स आपके पास 2 किस्म के हैं। एक आपके पास है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आपके पास है, और एक आपके पास है न्यूट्रल लिगेंड्स। जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होता है उसको बच्चों आप लोग एंड करते हैं, दे विल बी एंड विद अ सफिक्स O, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, सायानाइड, सायानो। अगर आपके पास हो OH, इसको लिखेंगे हाइड्रो ऑक्सो। क्या लिखेंगे?
हाइड्रो ऑक्सो, तो हर एक का एंड देखें ओ से हो रहा है, तो हमने ये चेंज आनी है। और अगर आपके पास हुआ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के पास ये कैपेबिलिटी होती है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास NH3 है, तो आपके पास पहली बात तो इसमें चेंज नेम में नहीं आएगी जब हम कम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखेंगे, देयर इज नो चेंज, तो वी विल राइट एज अमाइन, H2O is aqua. Now move towards the name of the complex compound. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, पोटाशियम ने नेम ऑफ कैटाइन लिख लिया था, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास लिगेंड कौन सा है, तो हमारे पास है सायानाइड, तो वहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को सायानाइड का एंड होगा सायानो से, तो यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे सायानाइड कितने हैं, 6 हैं, तो हमेशा लिगेंड्स की नंबरिंग करनी है, तो इसका नाम होगा पोटाशियम हेक्सा। अब लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, हेक्सा हो गया, अब सायानाइड है तो लफ्ज़ होगा सायानो, हेक्सा सायानो। अब यहाँ पे जाते हैं दूसरे कंपाउंड्स में, यहाँ पे हमने नेम ऑफ कैटाइन नहीं लिखा था बिकॉज कैटाइन है ही नहीं यहाँ पे, ओनली एनाइन इज प्रेजेंट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैटाइन, नो कैटाइन इज प्रेजेंट, सो फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स बिकॉज हेयर नो कैटाइन इज प्रेजेंट, व्हेन नो कैटाइन इज प्रेजेंट देन remember that first the name of ligands, here 2 ligands are present and the ligand is NH3, as you know the ligand NH3 is a neutral ligand, so the word amine will be used, so here 2 NH3 are present, so we will write diamine, diamine, clear। अब हम जाते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखें कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर लिगेंड्स की तादाद बच्चों आपके पास 1 से ज़्यादा है, मतलब आपके पास आ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे K3 है, FeNH3 होल ट्वाइस, साथ में आ जाता है Cl होल 4। अब यहाँ अगर आप देखें तमाम लोग, मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ पे, ये +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक पोटाशियम पे +1, 3 पे +3, क्लोरीन, एक क्लोरीन पे -1, 4 क्लोरीन पे -4, NH3 पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन पे आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लोरीन को हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -5, तो आपके पास आयरन पे लगाएंगे +2, क्लियर है। तो आपने बस यहाँ पे अब 2 किस्म के लिगेंड आ गए हैं, न्यूट्रल भी आ गया आप लोगों के पास और आपके पास नेगेटिव भी आ गया। अगर 2 किस्म के लिगेंड आ जाए, न्यूट्रल भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, तो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट लेना है, नेगेटिव लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट, तो हम इसका नाम लिखेंगे पेंटाक्लोरो, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटाक्लोरो। जैसे पोटाशियम वो तो लिखेंगे साथ, उसी तरह जैसे पहले मैंने बताया है पोटाशियम पेंटाक्लोरो, देन न्यूट्रल तब लिखेंगे डाईअमाइन। तो हम कह सकते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, जब हम रूल में जाएंगे तो नेगेटिव लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट देन न्यूट्रल लिगेंड। नेक्स्ट रूल आपके पास हम जाते हैं, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। देयर आर 2 केसेस टू राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। First, if the cation is present, then end the name of central metal atom with suffix -ate. Right here, zinc, it will be ended as zincate. Iron, it has 2 oxidation states mostly, which are +2 and +3. +3 is called ferric, +2 is called ferrous, but both are written as ferrate. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेरिक है कि फेरस है। तो बच्चों आगे जब इसके आगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे तो वहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा ये फेरिक है या फीरेट है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, निकल है निकलेट, कॉपर कॉपरेट, बट इफ एनाइन इज प्रेजेंट इट्स मीन कैटाइन इज एब्सेंट, then no change in the name of metal, only write its name, not with 8. It's mean कॉपर है तो हम कॉपर को लिखेंगे कॉपर ही लिखेंगे, नो कोई चेंज नहीं लाएंगे तो कॉपर ही लिखेंगे। जिंक है, Zn है तो हम लिखेंगे जिंक, सिर्फ नेम लिखना है, चेंज नहीं लानी। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगी। अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसकी तरफ जाते हैं, नाम हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कैटाइन है, जब कैटाइन होगा तो आप लोगों ने एंड करना है नाम किससे, 8 से। किससे एंड करना है नाम,
8 से, सफिक्स 8। तो यहाँ पे आके पास Fe है, तो Fe को हम लिखा है पोटाशियम हेक्सासायानो। अब कैटाइन इज प्रेजेंट, देन वी विल राइट एज फीरेट, फीरेट। तो हम फीरेट से उसका एंड करेंगे। अब यहाँ पे कॉपर है लेकिन कैटाइन नहीं है, एनाइन है, तो हम कोई चेन नहीं लाएंगे, जस्ट लिखेंगे डाई अमाइन कॉपर, डाई अमाइन कॉपर, कोई चेन नहीं, 8 नहीं लगाया बिकॉज कैटाइन इज एब्सेंट एंड एनाइन इज प्रेजेंट, देन देयर इज नो चेंज। जब कैटाइन नहीं होगा, एनाइन होगा, तो हमने सिर्फ नेम ऑफ मेटल लिखना है। नेक्स्ट रूल में हम जाते हैं बच्चों, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल कौन सी? सेंट्रल मेटल जो आपके पास लिगेंड के साथ बॉन्डेड है। तो आपने उसकी ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विल बी रिटन एज रोमन न्यूमेरियल्स। लेट्स सपोज यू है +1, इट इज 1, +2, 2 रोमन्स, +3, 3, +4, this is Roman IV. Clear? Here, how we find out in oxidation state of metal? As we know, the whole charge on a complex molecule which is neutral is 0. किसी भी complex compound पे total charge क्या होगा? 0 होगा। अब आपके पास पोटाशियम पहले ग्रुप से है तो उस पर चार्ज होगा +1, यहाँ पे पोटाशियम है 3, तो चार्ज आएगा आप लोगों के पास +3। कितना चार्ज है? +3। अब साइनाइड है, साइनाइड का चार्ज कैसे? आपको कोई भी कंपाउंड जेन में सोच लें, जैसे आप सोचते हैं HCN, HCN का मतलब हुआ हाइड्रोजन +1 है, और साइनाइड जो आगे पास आ रहा है, या CN आके पास आ रहा है, ये है -1। तो साइनाइड होता है -1, तो एक साइनाइड में -1, देयर आर 6 साइनाइड, इट्स मीन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -6, -1 multiplied by 6, it is -6. As we know the whole charge is 0, then what will be added on the Fe that the whole charge becomes 0? +3 -6, it is -3, so we will write +3. Now +3 and +3, +6 and -6, it will be 0. The oxidation state on metal is +3, so we will write as here 3, like Roman. This is 3, ferrate 3. Okay? Here no anion is present, so the name will be ended at this stage. But if we move towards the next compound which has anion, then we will write the name of we will write the oxidation state on metal as chlorine belong to 7 group halogen group. It has only 1 deficiency of electron, so it has -1 oxidation state. Amine NH3, it is a neutral ligand. Here I write here NH3, hydrogen +1, 3 hydrogen +3, net charge is 0, so we will write -3. It means this is a neutral compound having 0 charge. NH3 has 0 oxidation state. I have told you that the net charge will be 0. Then what will be we write on copper? It is +1. +1 -1 will be equal to 0. The oxidation state of copper will be 1. Diamine copper 1. We will write as 1 in Roman numerals. Clear? Last one, the rule is name of anion. At the end we will write the name of anion. Like cation, where we have write that don't mention the number of cation. Similarly, don't mention the number of anion. It is 1, 2, 3, 4, 5, any 10, but only name of anion. Clear? And there is no change. Here no anion is present, here anion is present, which is chlorine, diamine copper 1 chloride. This is the simple name of a complex compound. Both has ended. First one has cation, other one has anion. I have taught you both the example. Now I can write another example here. We have write the name of another complex compound. Let's suppose Na4. This is FeCl6. Okay.
तो Na4 sodium belong to first group, it will have +1 oxidation state. Here 4 sodium are present, so the oxidation state will be +4, as the net charge will be equal to 0. Chlorine belong to 7 group, it has -1 oxidation state, so here 6 chlorine are present, so 6 multiplied by -1, we will have -6. To obtain the 0 oxidation state, we will add +2, so 4 + 2 + 6 -6, 0. Now write the name of this complex compound. You know that according to rule 1, name of cation, rule 2, name of ligand, rule 3, name of metal, rule 4, oxidation state on metal, rule 5, name of anion. First is the name of cation. Here cation is present, don't mention its number, only write as sodium. This is sodium. Then the right of name of ligand, as the ligand is negatively charged, we will end the name of negatively charged ligand as O. It is chlorine chloro, hexachloro. Now the name of metal, central metal, here the metal is Fe. तो यहाँ पे हम फिर नाम किससे लिखेंगे, फीरेट से, क्योंकि कैटाइन प्रेजेंट है. देन वी विल राइट एज फीरेट, हम लिखेंगे फीरेट, नाम होगा FeRRAT, फीरेट. नाउ फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट. हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, तो राइट इज एज रोमन, तो दिस इज फीरेट 2. So we can say that if ferrate has 2, it is ferrous. If ferrate has 3 oxidation state, it will be ferric, because iron has mostly +2 and +3 oxidation state. So ferrous and ferric. Now I discuss both. If the Fe has 2 oxidation state +2, then it will be ferrous, and if Fe has +3 oxidation state, it will be ferric. Clear? Thank you.